में सभी का तहे दिल की गहराई से मैं सलाम इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन जो कंटिन्यू 9 से 10 चलता है, ये ऑनलाइन चर्चेज है हम सबके लिए, और खास तौर पे इस पैगाम को जो भी पास्टर बताते हैं या बताते हैं या मेरे मैनेजर के द्वारा जो भी बातें आपको पहुंचता है, वो सब कुछ टावर की तरफ से ही पहुंचता है। वो अपने पर्च से कुछ नहीं बोलते, और आप सभी लोग अपने अगुओं के प्रति सच में वफादार हो, बहुत अच्छी तरह रहे। ये ऑनलाइन चर्चेस है, यहाँ पे जो स्क्रीन पर नंबर है वो इसीलिए इमरजेंसी के लिए, जब मरीज सीरियस होता है तो सीधे इमरजेंसी में लेके जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती, सीधे इमरजेंसी। तो ये नंबर इससे ऐड करवाया है हमने, ताकि इमरजेंसी में आप हमें कॉल कर हुआ कि बस यही आपका काम रहे इमरजेंसी के लिए। और मैं यही चाहूंगा कि कभी इमरजेंसी भी ना पड़े, आप हमेशा ठीक रहे। हालेलुया। और अपने खादिम के प्रति हमेशा लगाव वफादारी के साथ चले। जैसा कि ये दिसंबर का महीना बड़ा ही पाक, बड़ा पवित्र महीना है। दुनिया के तमाम जितने इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं और बाद में वीडियो को देखेंगे, उनसे मेरा पैगाम है कि आप लोग जितने लोग हैं, सब लोग जहां जहां चर्च में जाते हैं, अपने खादिम के प्रति हमेशा लगाव रखें, उनकी जरूरतों पे लगाव रखें, उनसे पूछे, उनका शुद्धि लें। और खास तौर पे क्योंकि आप उनकी भेड़े हैं और वो हमेशा आपकी प्रार्थनाएं करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, तो आपका हक और फर्ज बनता है कि जो दिसंबर की खुशियां मनाने के लिए अपने अपने तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं, एक से एक कपड़े, एक से एक सामान खरीदते हैं। वैसे जो आपका अगुआ है वो भी इंतजार करता है कि हमारे अपने लोग हमें कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे और हमारा हाल चलेंगे। हालेलुया। तो आप लोग खास तौर पे इसका ध्यान दें, खास तौर पे ध्यान दें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब आपके खादिमों का मेरे पास कॉल आएगा कि हाँ, आपने एक पैगाम दिया था, हमारे सारे जितने भेड़े सब हमारी शुद्धि लेते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। आपका जितना चीज है सारा अपने चर्च में बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल जिस चर्च में जाए तो वफादारी के साथ। ये ऑनलाइन चर्चेस है, यहाँ सिर्फ आप हमें आशीर्वाद देने आए और आशीर्वाद लेके जाए, यही बस मेरा काम ना। हालेलुया। तो आज का जो मुकद्दस कलाम है, जैसा कि आप जानते हैं पवित्र महीना, और आज के दिन इस महीने में 25 तारीख को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। यानी क्योंकि हजरत ईसा का जन्म हुआ था इस महीने, दिसंबर के महीने में। ऐसा प्रतीत, ऐसा हम देखते हैं कि वो दिसंबर का ही महीना रहा होगा, क्योंकि उस माहौल को देखते हुए, ठंड को देखते हुए, उस स्थिति को देखते हुए जो लगता है कि दिसंबर का महीना जो लास्ट में पड़ता है, इसी महीने में प्रभु यीशु मसीह का आगमन। और जब ये महीना शुरू होता है तो याद रखना हम बड़े ही खुश रहते हैं, और खुश हमें रहना भी है, और साथ ही साथ ये बड़ी ब्लेसिंग का महीना। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। जो जिससे नाराज है, जो जिसके पास नहीं जाता है, जो जिससे किसी बात से खफा है, वो उनसे प्रेम करे, मोहब्बत करे, उनसे बातें करे, उनके गले लगे, ताकि नाराजगी खत्म हो जाए। हालेलुया। आज का मुकद्दस कलाम ज़बूर का मुकद्दस कलाम, भजन संगीत। ज़बूर का मुकद्दस कलाम को लिखने वाला, ये भजन संहिता को लिखने वाला डेविड का नाम पहले है, लेकिन उसके साथ साथ दो और भी हैं। हालेलुया। लेकिन अगर कहा जाए तो एक ही बात है कि ज़बूर का मुकद्दस कलाम दाऊद का कलाम है। हालेलुया। इसमें देखते हैं ये पुस्तक, खास तौर पे अगर इसमें गौर फरमाते हैं तो ये भजन और प्रार्थना का पुस्तक है। पूरी बाइबल में से बड़ा पैराग्राफ आप इसी को पाते हैं, इसी में आप जाते हैं, यहीं से आप समझ में आता है कि सबसे बड़ा पैराग्राफ। और सबसे लंबी आयत की बात करें, सबसे लंबे रुकू आयत की बात करें तो ये
सबूर का मुकद्दस कलाम 119 में जाएंगे तो बड़े लंबा वाक्य है इसके अंदर पाएंगे। और देखा जाए तो यह इजरायली लोगों ने संकलित किया, विचार किया था, और वे सभी लोग खुदाबंद की आराधना के लिए इनका उपयोग किया करते। जबूर के मुकद्दस ये माने तो समझे कि उनका पवित्र शास्त्र, यानी कि पवित्र शास्त्र अंग भंग का एक शरीर का हिस्सा बन गया था जबूर का मुकद्दस। हालेलुया। वजह से था जबूर को हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु ने भी प्रयोग किया था, नया नियम के लेखकों ने अद्भुत अद्भुत किया था, ओके किया था, और मसीही कलेसिया के लिए आरंभ ही से यह आराधना के बहुमूल्य पुस्तक बन गई। जितने हम संडे को चर्च लगाते हैं या जब कोई हम मीटिंग करते हैं, आप खास तौर पर देखिएगा सबसे पहले हम जबूर के मुकद्दस कलाम को पढ़ना पसंद करते। हालेलुया। सबसे पहले पढ़ना पसंद करते। एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के खास तौर में, बहुत सारी स्क्रीन पे लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी परेशानियों को लेके 4-4, 5-5 साल से परेशान। और मैं विश्वास ईमान के साथ कहता हूँ, मेरा विश्वास है कि वो इस जबूर के मुकद्दस कलाम को, या जो भी कोई कलाम होता है, बड़ी बारीकी से सुना करें, विश्वास के साथ सुना करें। खुदावंद उनकी सारी मुरादें जरूर पूरी करेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम देखते हैं दाऊद के यानी जबूर के इस कलाम में एक का एक में आप जाके देखेंगे, क्या वह धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। क्या वह धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वो धन्य है, वो धन्य है कि बुराई के रास्ते पर नहीं चलते, परमेश्वर की बात है, सब उनके बताए हुए नक्शे कदम पर जो चलते हैं वो धन्य है। पापियों के साथ नहीं रहते, चोरों के साथ नहीं रहते, दगा करने वालों के साथ नहीं रहते, बुराई करने वालों के साथ नहीं रहते, चुगली करने वालों के साथ नहीं रहते। वो सिर्फ खुदा के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है। सहायता के लिए जो कलाम वचन लिखा है, अगर सहायता की बात करें, जब भी कोई विपत्ति, जब भी कोई परेशानी आती है, तो सहायता के लिए दाऊद खुदाबंद से बातें कर। गौर फरमाए, कहता है 3 का 1 पद में आप जाके देखेंगे, जबूर का मुकद्दस कलाम 3 का 1 पद में लिखा है, हे खुदाबंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने बढ़ गए। आप कहीं अपने घुटनों पे जाएं और अपने घर में बैठ के दुआएं करें, आंसू बहा बहा के, रो रो के दुआएं करें, कहें हे खुदाबंद, हे जिंदा खुदा, हे जमीन आसमान को बनाने वाले, हमारे सताने वाले बहुत बढ़ गए, जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं बहुत हैं। आप खुदाबंद से बातें कीजिए, मनुष्य से मत कीजिए, खुदाबंद से कीजिए, क्योंकि वो जमीन और आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक है। वही कायनात का मालिक है। आप उसके हुजूरी में आइए और उसी से कहिए, उसी से बातें कीजिए। वो आपकी बातों को सुनेगा और यकीनन आपको जवाब भी देगा। हालेलुया। वो अपने बच्चों की बातें सुनता है और जवाब भी देता है। जब भी किसी तरह का आपके जिंदगी में परेशानी आए, खुदाबंद यहोवा से बात करें। जो खुदाबंद दाऊद राजा का खुदाबंद था और है, वही खुदाबंद आपका भी खुदाबंद है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। वही खुदाबंद उनका भी था और आपका भी खुदाबंद। आप गिड़गिड़ाते हुए, गिड़गिड़ाहट के साथ खुदाबंद के हुजूरी में आए, उससे बातें करें। वो आपकी दुआओं को सुनेगा, वो आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। वो किसी भी तरह का विपत्ति हो, सच में आप भी जानते हैं कि मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाना
उससे कुछ एहसान लेना, वो बाद में ताने मारेगा। लेकिन वो खुदावन जो हमारा है वो कभी ताना नहीं मारता है, अपने बच्चों की मुरादें पूरी कर देता है। वही मनुष्य के द्वारा ही करेगा, किसी न किसी इंसान को ही भेजेगा, पर वो ऐसे इंसान को भेजेगा, वो समझो वो अपने फरिश्तों को भेज रहा है, और आपकी मदद हो जाती है, आप तृप्त हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। 3 का 8 पद अगर आप ज़बूर का मुक़द्दस कलाम देखते हैं तो वहां कहता है उद्धार खुदावन की ओर से होता है, इंसान की तरफ से नहीं होगा। खुदावन की तरफ से आपका उद्धार होगा, आपकी ब्लेसिंग, आपकी कामयाबी खुदावन की तरफ से होगा, इंसान की तरफ से नहीं होगा, वो खुदावन की तरफ से होता है। हे खुदावन तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, कहता है हे खुदावन तेरी रहमत तेरी बरकत तेरी आशीष उस सब इस पूरे प्रजा यानी कि जितने यहाँ ऑनलाइन चर्चेज में जुड़े हैं, हे खुदावन इन सभी के ऊपर तेरी आशीष हो तेरी बरकत हो। पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितने लोग इस दुनिया में तूने सबको बनाया संवारा खड़ा किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हे खुदावन उन सभी के ऊपर तेरी आशीष हो तेरी बरकत हो। मुझे बताइए अपने लोगों की मदद किया तो क्या किया रे बाबा, अपने लोगों को रोटी खिलाया तो क्या खिलाया रे बाबा। अगर खिलाना ही है मदद ही करना है तो पड़ोसी की मदद करो, लोगों की मदद करो, और भी लोगों की मदद करो, और भी लोगों की स्तुति दो, वो कोई भी हो तब आपने कुछ किया। हालेलुया। घर से बाहर निकलो, लोगों की मदद करो, अपनों से थोड़ा और भी आगे उठा के देखो किसके घर में क्या कमी है। कब पता चलता है, सड़क पे ही पता चल जाता है कौन किस तरह ठंड में कैसे बैठा है, किसके घर में राशन है नहीं है, कौन खा के बैठा है, किसकी क्या तकलीफ है, वो अपने आप पता चल जाता है कौन किस हाल में है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोगों को किसी को परखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुदाबंद खुद आपसे बातें करेगा, तू उसकी मदद कर। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदाबंद की पूरी कायनात का मालिक, गौर फरमाए, और वो जैसे जिसको नवाजे उसकी रजा है। हालेलुया। वही पूरी कायनात का मालिक है, किसको कैसे नवाजता है ये वही जानता, उसकी रजा है, रजामंदी है, किसके ऊपर उसकी रूह कुद्दूस उतर जाएगी और कौन वो सामर्थ से भर जाएगा ये वही जानता है, वही नवाजता है, क्योंकि वो मालिक हकीक है, वो रब्बिल आलमीन, वो हमारा रब है, वो पूरे कायनात को बनाने वाला जिंदा खुदा है। हमने बताया था कि बाइबल के मुकद्दस कलाम में लिखा है मैं ही खुदावंद, मेरे तुल्य दुनिया में कोई नहीं। और कुरान भी कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, गौर फरमाए खुदावंद एक है। हालेलुया। अल्लाह अहद, अहद अहद मतलब एक है, खुदावंद अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद, खुदावंद अहद, एक है, परमेश्वर एक है, यहोवा एक है, उसके तुल्य कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया। कलाम में हम जाके जब देखते हैं 37 का 5 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां कहता है कि अपने मार्ग की चिंता खुदावर पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। तेरे जिंदगी में लाख विपत्ति आ जाए, लाख परेशानियां आ जाए, लाख टेंशन से तू है, खुदा पर भरोसा रख, उस पे अपना ईमान रख, उसी से बातें कर और अपनी सारा चिंता खुदावर पे छोड़ दे, अपने मार्ग अपने रास्ते को उसी पर छोड़ और कहे खुदावन तू हमें रास्ता दिखा। जब आप घर से निकलते हो ना खुदाबंद को हुजूरी में रखते हुए निकलो, जब आप कहीं जाते हो ना खुदाबंद को अपने हुजूरी में लेके जाए करो, किसी काम को करते हो ना खुदाबंद से बता के जाओ, किसी भी मैटर पे कुछ भी करते हो खुदाबंद को बता के जाओ, और जब उसको बता के जाओगे वो आपकी हिफाजत करेगा। उसको लगेगा कि मेरा बेटा ये मेरी बेटी हर काम मुझसे पूछ के ही जाता है, मुझे बता के ही की है। हालेलुया। उसके फरिश्ते आपके साथ होंगे। इसीलिए कलाम कहता है कि खुदाबंद पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। जब आप अपने पूरे मन से प्राण से खुदा
इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। जाहिर सी बात है, तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। ऐसा कलाम भी तो कहता है, तुम मुझसे प्रेम करेगा मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। तो खुदावन से प्रेम करो, और जिसके पास प्रेम नहीं है वो खुदावन को नहीं जानता। जो खुदावन को जानता है वो प्रेम को जानता है, क्योंकि खुदावन प्रेम है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम कहता है वो आप ही हर जरूरत को पूरा करता है। वो कहता है कि अगर तुमने हमें सब कुछ मान लिया है और सब कुछ जान लिया है, और तुझे ये पता है उद्धार यहोवा ही से होता है और मैं ही सब करूंगा, तो हे बेटे बेटियों मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब ये दिमाग में आ जाएगा कि मेरा उद्धार खुदावंत के द्वारा ही होना है और मनुष्य के द्वारा नहीं होना है, हालेलुया, तो वो आपकी हमेशा हिफाजत करता है। आप हमेशा हिफाजत में रहते हैं, उसकी निगरानी में रहते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, खुदावन के तुल्य कोई नहीं। वही पूरी कायनात का मालिक है, वही हम पे रहम करता है, वही हमें नवाजता है, वही हमें अपने आगोश में लेके चलता है, वही हमारी हिफाजत फरमाता है। और जब आप खुदा में जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, शैतान उतना ही आपके पीछे पीछे लग जाएगा। एक और फरमाएंगे, ऐसा ना सोचेगा कि मैं खुदा में इतना लीन, इतना बाइबल पढ़ता हूँ, इतनी दुआएं करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके साथ उतना ही ज्यादा शैतान आपके पीछे पड़ेगा। आपने अय्यूब के मुकद्दस कलाम में हमने कल आपको बताया था कि अय्यूब जैसा तकलीफ और उसके जैसा उतना प्रॉब्लम में कोई भी नहीं पड़ा। उसने बड़ी तकलीफ उठाई, फिर भी उसने खुदा का धन्यवाद किया। हालेलुया। और आपको लास्ट में बताया था मैंने कि वो अपने दोस्तों से नाराज था, लेकिन खुदावन ने उसको देने से पहले कहा अपने दोस्तों के लिए दुआएं कर। जैसे दुआएं किया सारे दरवाजे खुल गए। हालेलुया। और जितना उसने खोया था उसका दोगुना भी मिला, और फिर उसके वो बेटे और बेटियां दोबारा से उत्पन्न हुए। हालेलुया। आपके जिंदगी में बहुत आशीष देने जा रहा है। बस आपका ईमान बिल्कुल फिट होना चाहिए। हालेलुया। वो ईमान से आप पीछे ना हटे कभी भी। कौन कैसे सेवा करता है, कौन कैसे गाता है, कौन कैसे बजाता है, कौन ऐसे बाइबल पढ़ता है, कौन कैसे दुआएं करता है, उसकी बातों पे ना जाए। आप वो जिस हाल में करता है आप उस पर तुझे दे। हालेलुया। उस बाइबल के कलाम को सुने, उसकी आवाज सुने, कलाम को सुने, क्योंकि कलाम ही खुदा है, खुदा ही कलाम है, कलाम ही जिंदगी है, कलाम ही रोशनी है हमारी जिंदगी की। हालेलुया। और आपको जो खुदा अगुवाई करता है बोलने की, कलाम को सुनाने की, आप अपने तरीके से सुनाएं, क्योंकि खुदावन की आत्मा आप में है। हालेलुया। उसके रूह कुद्दूस आपके अंदर है। हालेलुया। उसी तरह बातें करने पाएंगे। 8 के 6 के 7 पद में देखते हैं, 86 के 7 पद 96.7 86 के 7 पद में देखते हैं, कहता है संकट के दिन मैं तुमको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुनेगा। हालेलुया। गौर फरमाए, लाख विपत्ति लाख परेशानी हो, घुटनों पे आ जाए, रूम में अपने बैठ जाए और हाथों को उठा के उस मिट्टी हकीक से, उस मालिक से, उस रब्बिल आलमीन से, उस रब से, उस कायनात पूरी कायनात को बनाने वाले खुदावन के सामने घुटनों पे आए और उससे मांगे, हे खुदा बाप मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक कर दे, हे खुदा बाप मेरे बच्चों की, मेरे बेटे बेटे की मैरिज के लिए रिश्ते भेज दे, हे खुदा बाप मेरे औलाद हो, मुझे औलाद बख्श दे, हे खुदा बाप आसमानी, क्योंकि वो खुदावंद है। हालेलुया। वही मालिक की हकीक है। जब उसने हन्ना को कहा और हन्ना ने कहा भी, मुझे जो मैंने मांगा वो मुझे खुदा ने अता फरमाया। मेरा ईमान है कि आप लोग जितने यहाँ पे हैं, जो मांगेंगे विश्वास के साथ मांगेंगे, खुदावन आपकी झोली को भर देगा, क्योंकि वो तो देने वाला खुदावन है। हालेलुया। लेकिन गौर फरमाए, कलाम के मुताबिक आप कभी भी रास्ते से ना भटकते हुए ना जाए, एक ही मार्ग पे चलने की कोशिश करें हमेशा। जैसा कि कलाम कहता है, प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है। कौन? दाऊद बात करता है, कहता है प्रभु देवताओं में से, यानी परमेश्वर खुदावन दुनिया में लाख देवी देवता हो, कोई भी हो इन्हीं में
कहीं से भी हो, कहता है उसके तुल्य कोई खुदावंद नहीं है। हालेलुया, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया, याद रखिएगा, जो चखता है ना वही मिठास को जानता है, जो नहीं चखा वो मिठास को क्या जानेगा, लेकिन जब वो चखेगा तो समझेगा कि हाँ इसमें मिठास है। हालेलुया, इसे हमेशा हमेशा एक मार्ग पे चले, सीधे मार्ग पे चले, लाभ विपत्ति आए इधर उधर मत देखें, सीधे खुदावंद की तरफ देखते जाए, क्योंकि कलाम कहता है इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे देर करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, आप जानते हैं 41:10 में इशाक नबी मुकद्दस कलाम में बयान करता है, कलाम के मुताबिक यहाँ पे लिखा है, प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। गौर फरमाएंगे, यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। मूसा की बात अब अच्छी तरह जानते हैं। मूसा की जब वो जाता है उसके पास, फिरौन के पास, और फिरौन ने भी, मूसा ने लाठी देखा सांप बन गया, वो भी नहीं माना, वो भी अपने तंत्र मंत्र से करके वो भी सांप बना दिया, दोनों तरफ सांप बराबर दिखने लगे। अब वो सांप में कौन असली कौन नकली किसी के समझ में नहीं आया, लोग कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, अरे बाबा दोनों तो सब बन गए, किसको बोले कि ये कौन खुदावंद वाला, लेकिन वो खुदावंद है, वो जमीन आसमान का मालिक है। क्या कलाम कहता है कि देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है, जो भी हो देवता मैं नहीं जानता, किसके देवता कैसे हैं, किसके बाबा कैसे मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ जानता हूँ वो खुदावंद जो मालिक हकीक है, जो जिसने पूरे कायनात को बनाया है, उसके तुल्य कोई खुदावंद कोई परमेश्वर कोई नहीं है, वही एक जिंदा खुदा है। हालेलुया, गौर फरमाए, जैसे ही मूसा की लाठी जो सांप बनी थी, उसने उस सांप पर लाठी को निकल गया, खा गया पेट के अंदर और क्लियर हो गया, ये खुदावंद का सच्चा है, ये खुदावंद का बेटा, और ये खुदावंद ने यहाँ पे ऐसे चमत्कार दिखाया, और यही सच में यही खुदावंद सच्चा है। हालेलुया, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, खुदावंद के प्रति जब आपकी मोहब्बत होगी वो आपसे भी मोहब्बत करेगा। हम देखते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों का भरोसा मनुष्य पर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसी ने आपकी कोई मदद कर दी, किसी ने आपको 2 वक्त की रोटी दे दी, किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, आपका पूरा भरोसा है उनकी पर होगा, बाप रे बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा। लेकिन खुदा में रहने वालों को ये पता होना चाहिए कि खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता है। तुम किससे मदद मांगोगे? खुदावंद से मांगोगे, खुदावंद आपको अपने फरिश्तों को आपके सामने खड़ा कर देगा आपकी मदद के लिए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं बयान बताना चाहता हूँ आपको, मेरा पैगाम है आप सभी लोगों से, खुदा पर हमेशा भरोसा रखें, मनुष्य पे भरोसा ना रखें, खुदावंद पे भरोसा रखें। और खुदावंद पे भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते, कभी झुकते नहीं है, कभी मजबूर नहीं होते, क्योंकि खुदावंद हमारी और आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का जो कलाम आप सुन रहे थे ना, ये दाऊद का मुकद्दस कलाम जो आप मनन कर रहे थे ना, जो आपके कानों में जा रहा है ना, दाऊद के ऊपर जो आप बीती घटना घटी है, जो आप बीती बातें हैं वो पेश करता है। दाऊद आप भी बीती बातों को पेश करता है। हालेलुया। और हमने पहले ही बताया कि जब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मुसाफिर मिला, आपने बोला आगे मत जाओ, उसकी बात को सुनो, आगे मत जाओ, वो क्या कहना चाहता है पहले उसकी बात को सुनो। क्या भला वो गड्ढे में गिर के आया हो और आपको खबरदार रहने की कोशिश कर रहा है, यहीं से बेटा वापस लौट जा। उसी तरह दाऊद जो बयान करता है वो आप बीती बातों को बताता है, इसलिए हमें सुनना है, हमें गौर फरमाना है, उसके बताए हुए खुदावंद के बताए हुए कलाम पर चलना है। और जो कलाम को जानता है वो खुदावंद को जानता है। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आसमान में, तू जिंदा खुदा है मेरे मौला, तू जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक हकीक है मेरे मौला, रब्बिल आलमीन है खुदा बाप आसमानी। मैं तुझसे दुआ करता हूँ इस वक्त जूम मीटिंग में खुदा बाप, जितने लोग तेरे बेटे बेटियां जुड़े खुदा बाप, हिंदुस्तान से और बाकी अदर कंट्री जहां जहां से जुड़े हैं मेरे मौला, मैं कहता हूँ उनके ऊपर इसी वक्त रूहे कुद्दूस उतरे मेरे खुदा बाप। इन उपवासों में खुदा बाप मैं उनके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष को मांगता हूँ, मैं उनकी ब्लेसिंग को मांगता हूँ मेरे खुदा बाप। ये बड़ा ही पाक और पवित्र मेरे मौला, ये खुदा बाप जब हम लोग का जन्मदिन पड़ता है प्रभु तो लोग गिफ्ट देने आते हैं, लेकिन जब तेरा जन्मदिन आता है मेरे मौला तो तू हमें खुद मिलने आशीष देता है, तू हमें ब्लेसिंग देता है, तू हमें गिफ्ट देता है। ये खुदा बाप ये जितने जुड़े हैं ऑनलाइन चर्चेस में, ये बिशप कम से कम प्रेयर टावर में मेरे मौला, इनको
पाए मेरे खुदा बाप आसमानी, जो बीमार है वो शिफा पाने पाए खुदा बाप, जो बेटी बेटियां शादी के लिए बैठे मेरे मौला उनका इंतजाम कर खुदा बाप आसमानी, उनके घरों में रोशनी अता फरमा मेरे मौला, जिनके कलेसिया में सताव है, जो भी परेशानी मेरे मौला उनकी भी मदद कर खुदा बाप, जितने सताव है हिंदुस्तान में अदर कंट्री में उन सारे सताव को दूर कर दे मेरे खुदा बाप, अपनी रहमत बरसा दे, जब तू निन्वे को माफ कर सकता है मेरे खुदा बाप, मेरे मौला इस पूरे हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड की हिफाजत फरमा मेरे खुदा बाप आसमानी। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ जो औलाद है, जो औलाद के लिए खुदा बाप लॉन्ग टाइम से औलाद उनको नहीं मिला खुदा बाप, मैं कहता हूँ तू तो वो खुदावन है कि बंजर जमीन में खुदावन तू वो फसल उगाने की ताकत रखता है मेरे मौला, मैं कहता हूँ खुदा बाप उनकी गोद भर दे मेरे मौला, उनकी गोद भर दे। हालेलुया। ये बड़ा पाक और पवित्र महीना है खुदा बाप आसमानी, उनकी गोद भर दे मेरे मौला। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप हर एक की हिफाजत फरमा, जिनके कोर्ट के केस इनके कोर्ट में खुदा उनकी जो तारीख पर मेरे मौला इस महीने दिसंबर के महीने में, इस पाक महीने में मेरे खुदा तेरे रूह को दूध उतरे उनके ऊपर मेरे खुदावन, पवित्रता की आग उतरे, उनकी पूरी मदद मेरे मौला, उनकी पूरी मदद कर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Thank God in the name of Jesus Holy Spirit. Thank you Lord in the name of Jesus Holy Spirit. Hallelujah. कितने लोग खुदावन मेरे साथ आवाज शरीक है मेरे मौला, मेरे साथ चल रहे मेरे खुदा, क्योंकि ऊपर रूहे कुद्दूस उतर जाए, उनको टच कर देंगे उन दिलों की जो जायज तमन्ना हो मेरे मौला, जो वो चाहते वो ना हो खुदा, जो तू है मेरे मौला वो उनके जिंदगी में हो। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा आसमानी, तमाम जितने दुनिया के खादिम है प्रभु, जितने लोग तेरे दास बेटे बेटियां हैं, उन सब पे तेरी आशीष तेरी बद। हालेलुया। थैंक फादर, धन्यवाद हो आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया। जितने जो मनों में जो बातें वो बोल रहे हैं खुदा, जो अपने मनों में कह रहे तुझसे खुदावन, उनकी दुआओं को सुन कबूल अता फरमा। हालेलुया। धन्यवाद आपने दुआ सुना कबूल किया। नाटने तला तकम चारवासी तसवा सुन आमीन आमीन।